अगर किसी भाषा में अक्षर ही ना हो तो? अभी अक्षर तो हर भाषा में होते हैं। अगर नई भाषा सीखनी हो तो अक्षर तो सीखने ही पड़ते हैं। हालांकि लेटर्स वो भाषा पढ़ने में हमारी मदद करते हैं। लेकिन ऐसी बहुत सारी भाषाएं हैं जिनमें अक्षर ही नहीं है। उनमें से एक है मैंड्रिन चाइनीज। तो इसमें हर शब्द के लिए एक सिंबल है, मानो डायग्राम जैसे, और इन सिंबल्स को बोलते हैं कैरेक्टर्स। तो इनको बोलते हैं चाइनीज कैरेक्टर्स। अब इन 3 चाइनीज शब्दों को देखो। पहला है शुए मतलब पानी, दूसरा है शुए मतलब सोना टू स्लीप, और तीसरा है शुओ मतलब बात करना टू स्पीक। अब इनके उच्चार तो बहुत एक जैसे लगते हैं सुनने में, लेकिन इनके चाइनीज कैरेक्टर्स को तो देखो, बहुत ही अलग है। उनमें कुछ भी सिमिलैरिटी नहीं है। तो फिर इनको पढ़ोगे कैसे, क्योंकि प्रोनाउंसिएशंस तो इसमें लिखे हुए नहीं है। सन 1800 के आसपास चाइना में जो यूरोपियंस थे, उन्होंने इस प्रॉब्लम को सबसे पहले आइडेंटिफाई किया। उसके बाद 1850 के आसपास थॉमस वेड इस अंग्रेज ने रोमन लेटर्स की मदद से चाइनीज भाषा के उच्चारों को ट्रांसक्राइब किया, मतलब लिस्ट आउट किया। बाद में हर्बर्ट गाइल्स ने उसको और ज्यादा रिफाइन किया और इस मेथड को नाम दिया वेड गाइल्स मेथड। लेकिन यह सिस्टम बिल्कुल भी एक्यूरेट नहीं थी, क्योंकि इंग्लिश और चाइनीज के उच्चार जो है वो बहुत ही अलग अलग हैं, और इस सिस्टम में कुछ भी स्टैंडर्डाइजेशन नहीं था। फॉर एग्जाम्पल, अंग्रेजों ने भारत में आके कोलकाता का किया कैलकाटा, तिरुवनंतपुरम का किया त्रिवेंद्रम और वाराणसी का किया बनारस। यही चीज उन्होंने चाइना में भी की। तो पेचिंग का किया पेकिंग, और कैंटन का असली नाम है क्वांगतुंग। देखो कितना फर्क है। इस मेथड में और भी बहुत सारे ड्रॉबैक्स थे। तो ये जो अंग्रेजी जुगाड़ था, ये चाइनीज सीखने वाले स्टूडेंट्स के लिए एकदम ही यूजलेस था। अप्रॉक्सीमेटली 100 साल बाद 1949 में चाइना का रिपब्लिक गवर्नमेंट भी एस्टैब्लिश हुआ था। तो इस नए दम के सरकार को देश के लिए कई काम करने थे। उनमें से एक था मैंड्रिन चाइनीज को बढ़ावा देना, सिर्फ चाइना में ही नहीं तो पूरी दुनिया में। इसलिए चाइनीज गवर्नमेंट ने चो योक्वांग, जो अमेरिका में एक वॉल स्ट्रीट बैंकर थे, उनको अपने देश वापस आने का ऑर्डर किया, क्योंकि ये लिंग्विस्ट भी थे, मतलब भाषा को बहुत अच्छी तरह से जानते थे। आपने देखा मैं उनका नाम कैसे बोल रही हूँ, चो यो क्वांग। तो चो यो क्वांग ने चाइना में 3 साल तक मेहनत करके डिजाइन किया एक सिस्टम जिसका नाम था पिनयिन। ये खुद एक चाइनीज शब्द है जिसका मतलब होता है स्पेल्ड साउंड्स। अब यहाँ ब्राउन कलर में 2 चाइनीज कैरेक्टर्स को यूज करके जो वर्ड लिखा हुआ है, यही है पिनयिन। और नीचे ब्लैक कलर में जिस स्टाइल में लिखा हुआ है, यही पिनयिन का स्टाइल है। आई के ऊपर 2 लाइंस दिख रहे हैं, उनको बोलते हैं टोन मार्क्स। दिस इज लाइक राइटिंग मैंड्रिन इन इंग्लिश लेटर्स, जैसे हम इंडियन वर्ड्स को इंग्लिश में लिखते हैं। अब जरा इसे पढ़ना। हैंग हो गए ना? यही हालत होती थी पुराने जमाने में मैंड्रिन पढ़ने वालों की। अब जरा इसको ट्राई करो। मीनिंग नहीं समझा होगा, लेकिन कम से कम पढ़ तो पाए, कुछ तो फेमिलियर दिख गया। ये पिनयिन है। अच्छा, एक बात बताना, इसको आपने कैसे पढ़ा? क्या आपने इसको जे गे हेन रोंगी डू ऐसे पढ़ा? तो एक बात को समझना होगा, पिनयिन के अक्षर तो बहुत फेमिलियर है, लेकिन इसके जो उच्चार है वो बहुत अलग है। तो पिनयिन इतना इंटुइटिव नहीं है, इसको भी सीखना पड़ता है प्रॉपर तरीके से। वीडियो में आगे एक भारतीय शब्द आएगा जिसका ट्रांसलिटरेशन चाइनीज में किया हुआ है, उसका भी प्रोनाउंसिएशन बहुत ध्यान से सुनना। आपको जैसे लगता है वैसा नहीं है। और सेम सेंटेंस इंग्लिश में ऐसा दिखेगा। इस पिनयिन का इससे भी बड़ा फायदा है टाइपिंग। सिर्फ लेटर्स को टाइप करो और जो भी चाइनीज कैरेक्टर यूज करना है उसे सिलेक्ट करो। पिनयिन आने से पहले ये इम्पॉसिबल था। ओ बाय द वे, यूचिया मतलब योगा। तो इस पिनयिन को एकदम देसी तरीके से और बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से सीखने के लिए भाषा बर्ड्स को फॉलो करो और अगले वीडियो का इंतजार करो।